हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी बाबा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मात्रिक छंद के बारे में। हालांकि हमारी छंद परिचय की जो सीरीज़ है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। हम लोगों ने सोरठा, दोहा, कुंडलिया और जो है चौपाई छंद सब कुछ पढ़ लिया है, और साथ ही साथ हम लोगों ने मात्रा लगाना भी सीख लिया है। फिर भी आप लोग के सिलेबस में जो है मात्रिक छंद है, तो मैं मात्रिक छंद थोड़ा सा आप लोगों को चाहूँगी कि समझ में आए और आप लोग मात्रिक छंद जो है उसकी जानकारी आप लोगों के पास हो, तो इसलिए ये वाला वीडियो मैं लेकर आई हूँ। इसका ये वीडियो भाग 1 है, परिभाषा एवं प्रकार। तो इस वाले वीडियो में स्टूडेंट्स हम सिर्फ भाग 1 परिभाषा एवं प्रकार ही पढ़ेंगे। भाग 2 वाले वीडियो में हम प्रकार की भी परिभाषा उदाहरण पढ़ेंगे, और भाग 3 वाले वीडियो में जैसे जैसे प्रकार होंगे वैसे वैसे आगे बढ़ता जाएगा। तो आप लोग इसीलिए मैं छोटे छोटे जो है वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप लोगों को ही समझ में आए चीज़ें। तो चलिए बिना समय गंवाए जल्दी से शुरू करते हैं। तो मैंने जैसा कि हर बार की तरह परिभाषा पहले से लिख लिया है। इन्हीं 3 पॉइंट पे हमारी जो है मात्रिक छंद की परिभाषा जो है वो काम करने वाली है। मात्रिक छंद, तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे छंद जिनमें केवल मात्राओं की व्यवस्था हो मात्रिक छंद कहलाते हैं। तो मात्राओं की व्यवस्था ये क्या है? तो ये चीज़ इसलिए है क्योंकि आप लोग ये जो मात्रिक छंद लिखा हुआ है इसके नाम से ही हमें कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? हमें ये समझ में आ रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं मात्राओं की जो है इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगी। तो ऐसे छंद जिनमें मात्राओं की व्यवस्था के कारण छंद का निर्माण हो, हम उन्हें मात्रिक छंद कह देते हैं। अभी तक हम लोग मात्रिक छंद ही पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने चौपाई छंद पढ़ा, तो उसमें क्या था? उसमें मात्राओं की व्यवस्था ही थी। मात्राओं की व्यवस्था के आधार पर ही हम लोगों ने गुरु और लघु लगाना सीखा था। अगर जिसको ये मात्राएं ना समझ में आ रही हैं, मैं ये कहना चाहूँगी, रेकमेंड भी करना चाहूँगी स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ छंद में मात्राएं लगाना सीखे वाले वीडियो पे जाएं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उस वीडियो के एक बार देख लें, उसके बाद मात्रिक छंद के बारे में पढ़ें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ये कहीं से भी आप लोग एक बार मात्राएं लगाना सीख लें, उसके बाद ही जो है मात्रिक छंद की परिभाषा एवं प्रकार आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स कि ऐसे छंद जिनमें केवल मात्राओं की व्यवस्था हो मात्रिक छंद कहलाते हैं। ये एक सरल सी परिभाषा है और हमें मुझे लगता है इस परिभाषा को याद करने में ज़्यादा आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। वे मात्रिक छंद नाम है, मात्राओं की व्यवस्था हो गई इसलिए मात्रिक छंद है। अब मैं ऐसे समझा दूँ कि अगर वर्णिक छंद लिखा होता, जैसे कि आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, तो जिसमें वर्णों की व्यवस्था होती उस कारणवश छंद का निर्माण होता, तो हम उसे क्या कह देते? वर्णिक छंद कह देते। यहाँ पे मात्राओं की व्यवस्था है, जब उदाहरण समझेंगे तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ मात्राओं की व्यवस्था है तो वो मात्रिक छंद कहलाएगा। अब दूसरा पॉइंट, इनमें वर्णों के लघु और गुरु के क्रम का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। ये मैंने उदाहरण में समझाया कि कभी कभी गुरु को ही लघु बना दिया जाता है और लघु को ही गुरु बना दिया जाता है, तो इनके क्रम पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। कौन से छंद में विशेष ध्यान नहीं दिया जाता? मात्रिक छंद में, क्योंकि मैंने कई उदाहरण आप लोगों को समझाए हैं। जैसे कि सोरठा वाले उदाहरण में, शायद लसित मंजू मुनि मंडली वाले में, उसमें मैंने बताया था कि उसमें एक नोट लिखा हुआ था कि कभी कभी जो है चरण की पूर्ति के लिए गुरु को लघु और लघु को गुरु बना दिया जाता है। तो वहाँ क्रम की तो हम जो है व्यवस्था पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि क्रम पर विशेष ध्यान, किसके क्रम पर? लघु गुरु। कहीं भी हम जो चरण की पूर्ति के लिए कभी भी हम गुरु को, ये हमारा गुरु है, गुरु को लघु और लघु को गुरु बना देंगे, तो इस कारण इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अब तीसरा हमारा पॉइंट है, इन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। ये तो हम सबको पता है, इसीलिए मैंने पहले चौपाई, दोहा, सोरठा ये सारी चीज़ें पढ़ा दी, उसके बाद में मात्रिक छंद पे आई। अब चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएंगी, तो ये चीज़ें आप लोगों को अपने आप क्लियर होंगी कि प्रत्येक मात्राओं की संख्या भी निश्चित होती है। कैसे निश्चित होती है? जैसे हम लोगों ने किसी में भी पढ़ा, जैसे हम लोगों ने चौपाई पढ़ा। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई में हमारे पास 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं, ठीक है, 16 मात्राएं होती हैं। अब 16 मात्राएं हमारी क्या है? निश्चित है, एक निश्चित मात्राएं हैं। और चौपाई हमारा क्या था? मात्रिक छंद था। तो इसका अब जैसे कि मान लीजिए सोरठा की बात करें हम, वो अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। कहीं पे किसी चरण में 13 मात्राएं, ठीक है, किसी चरण में 11 मात्राएं थी, ठीक है,
तो इस कारणवश निश्चित है कि 13 से ज़्यादा 14 मात्राएं नहीं होंगी, ठीक है। मात्राएं कम हो सकती हैं, जिसके लिए ये है कि गुरु और लघु की वजह से मात्राएं कम ज़्यादा होती हैं और इसके क्रम पे विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है, परंतु मात्राएं गिनी कितनी जाती हैं? 13 13, 11 11। अर्थात ये कि मात्राओं की संख्या क्या है? निश्चित होती है। तो मैं एक बार दोहरा देती हूँ इसे कि ऐसे छंद जिनमें केवल मात्राओं की व्यवस्था हो मांत्रिक छंद कहलाते हैं। इनमें वर्णों के लघु और गुरु के क्रम का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। इन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। तो ये तीनों पॉइंट्स मुझे लगता है परिभाषा में आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रकार में सिर्फ हम प्रकार ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रकार के एक एक करके परिभाषा का भी डिस्कशन करेंगे। चलिए।